हेलो दोस्तों, सॉफ्टवेयर में ई वे बिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग में आके कंपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। जहाँ पे हमें एड्रेस वगैरह चेक करना है कि एड्रेस में कोई स्पेशल करैक्टर तो नहीं डाला, जैसे हाइफन, डॉट, कोमा, डंडी वगैरह। और हमने अपना पिन कोड चेक करना है। पिन कोड ई वे बिल के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें ये चेक करके पार्टी का अकाउंट सेव कर लेना है। उसके बाद अगर आपने ट्रांसपोर्ट पहले से खोल रखी है तो सही है। अगर आपने ट्रांसपोर्ट खोलनी है तो हमें मास्टर में जाके ट्रांसपोर्ट में जाना है, जहाँ पे हमें 1 नंबर से ट्रांसपोर्ट शुरू कर देनी है, जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट का नेम डाल देना है। उसके बाद आगे एड्रेस की ऑप्शन है। अगर आपको ज़रूरी है एड्रेस वगैरह सेव करना है तो आप जहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप इसे छोड़ के सीधा GST नंबर सेव कर लो और नीचे आके ओके कर दो। आप जहाँ पे जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट है सारी सॉफ्टवेयर में सेव करके रख सकते हैं। आपको अलग से ट्रांसपोर्ट की लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ओके करोगे नीचे एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपको कुछ सही करना है, GST नंबर या नाम सही करना, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने वैसे ही चेक की है तो आप डिलीट भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि कितनी ट्रांसपोर्टें हैं तो आप लोकेट से चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी ट्रांसपोर्ट के अकाउंट बना लिए हैं। जहाँ से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप बटन दबाना है। उसके बाद हमें सीधा सेटिंग में जाके ऑप्शन अपग्रेड डाटाबेस फाइल करना है, ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्ट की लिस्ट अपडेट हो जाए। उसके बाद हमें सिंपल वोचर में जाके सेल बिल काटना है। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट पहले से सेव है तो आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं सीधा वोचर में जाके। उससे पहले हमें जिस पार्टी का ई वे बिल बनाना है एक बार उसका अकाउंट चेक कर लेना है कि उसके नाम में कोई स्पेशल करैक्टर तो नहीं डला हुआ, डॉट, कोमा, डंडी वगैरह। उसके खाते में हमने डिस्टेंस और पिन कोड डाल दिया है। ई वे बिल बनाने के लिए ये 2 ऑप्शन डिस्टेंस और पिन कोड बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्टेंस और पिन कोड नहीं डालते तो आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। ये चेक करके हमें सेव कर लेना है। उसके बाद हमें सीधा बिल में जाना है। वोचर में जाके सेल बिल पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका बिल बनना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको डेट और पार्टी काउंट डाल के बिल को बना लेना है। ये अदर इन्फॉर्मेशन है। अगर आप में इसमें पिन कोड, अदर इन्फॉर्मेशन, व्हीकल नंबर वगैरह, नंबर ऑफ पैक वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप आगे निकल जाएं। यहाँ ट्रांसपोर्ट पे आपको F2 बटन दबाना है, जिससे आपने जितनी भी ट्रांसपोर्टें सॉफ्टवेयर में सेव की है वो आपके सामने आ जाएगी। यहीं से ही आपको ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यहीं से ही वो ऑटोमेटिकली पिन अपना डिस्टेंस खाते में से उठा लेता है। अगर आपने लोकल ई वे बिल बनाना है तो व्हीकल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, तो हमें GST नंबर नहीं डालना ट्रांसपोर्ट का। अगर आपने अभी तक आइटम क्रिएट नहीं की तो आप आइटम क्रिएट पे F4 बटन दबा के नई आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने आइटम नाम डाल दिया लेडीज़ कोटी, एंटर के साथ HSN कोड डाल दिया। आइटम बनाना वैसे हम आपको पहले पार्ट्स में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आइटम बनाना भी देख सकते हैं कि आइटम कैसे सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं। और हमें आइटम बना के नॉर्मली इसे सेव कर लेना है। जैसे ये हमारी एक आइटम बन के सेव हो गई है और ये हमने बिल में आइटम डाल रही है, जहाँ पे हमें क्वांटिटी डाल देनी है और नॉर्मली रेट डाल देना है। ऐसे हम अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे आइटम सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं कि आइटम कम हो या ज़्यादा हो। इससे हमारे ई वे बिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें सीधा डब्ल्यू प्रिंट पे जाना है। जैसे ही हम डब्ल्यू प्रिंट पे ओपन क्लिक करेंगे तो सामने ये ई वे बिल की ऑप्शन आ जाएगी। हमें जहाँ पे ई वे बिल पे ओके कर देना है और हमारी जेसन फाइल बननी शुरू हो गई है, जहाँ से हमारी डायरेक्ट फाइल बन जाएगी। ओके का मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे और ये फाइल हमें GST के साइड पे लोड करनी है, ई वे बिल की साइड पे। वहाँ पे फाइल लोड करने के बाद आपके सामने ई वे बिल बन के तैयार हो जाएगा।
अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।